तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज हम बात करेंगे देवभोग ब्लॉक के 6 ऐसे गांव के विषय में मैं बात करूंगा। आज का मेरा थंबनेल भी रहने वाला है देवभोग ब्लॉक के 6 गांव के छात्र छात्राओं के 6 गांव के करीब 150 छात्र छात्राओं के लिए के शिक्षा में सड़क बना रोड़ा। आज का मेरा थंबनेल रहने वाला है। मैं आपको बता दूं कि यदि आपने लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए ताकि देश दुनिया के साथ ही जिले की खबर और देवभोग की खबर भी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। अब चलिए मेरे दोस्तों, मेरे दर्शक, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे शिक्षा व्यवस्था में एक सड़क रोड़ा बन रहा है। जी हाँ, थंबनेल के मुताबिक पूरी जानकारी मेरे दर्शकों को देना चाहूंगा। ये पूरा मामला झीरी पानी से लेकर केंदूबंद तक बनाए गए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का है। आपको बताना चाहूंगा कि 2015-16 में केंदूबंद से लेकर झीरी पानी तक 4 किलोमीटर, लगभग 4 किलोमीटर तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत डामर सड़क का निर्माण किया गया था। निर्माण के 2 साल के बाद ही सड़क ने जवाब दे दिया। सड़क में जगह जगह गड्ढे हो गए। इसके बाद मरम्मत के अभाव में सड़क जो ये कह सकते हैं कि सड़क खराब होता चला गया और आज लगभग 8 साल बीत चुके हैं और 8 साल बीतने के बाद सड़क में गड्ढा है या गड्ढा में सड़क, ये समझ नहीं आता। आपको बता दूं मैं कि जो आसपास के जो गांव के लोग हैं, झीरी पानी, सूपेबेड़ा, निष्टिगुड़ा, खमहारगुड़ा, इसके साथ साथ जो अन्य ठिरलीगुड़ा के साथ ही एक और गांव है जो आसपास जो लगा हुआ, लगभग 6 गांव है। 6 गांव के 150 से ज्यादा छात्र छात्राएं इसी सड़क से होकर झाकरपारा के हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में वहां पर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। लेकिन सड़क खराब होने के चलते छात्र छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक छात्रा के पिता ने, जो विजय कुमार माझी हैं, उनकी पुत्री भी है, उनकी पुत्री झाकरपारा में पढ़ाई करती है और जो घर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तय कर जो उनके झीरी पानी निवास से झाकरपारा की स्कूल जाती है और 4 किलोमीटर जाती है, 4 किलोमीटर आती है। ये लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तय करके अपनी जो शिक्षा की अलग जगाने के लिए, या ये कह सकते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए 8 किलोमीटर हर रोज 8 किलोमीटर का सफर तय करती है। विजय कुमार माझी है, उनका ये कहना है कि जब उनकी पुत्री बरसात के दिनों में घर लौटती है तो उनका जो गणवेश होता है, स्कूल यूनिफॉर्म, पूरी तरह से कीचड़ से सन जाता है। वो ये कह सकते हैं उनका गणवेश कीचड़ सन जाता है। जबकि भाजपा के जो ये कह सकते हैं कि भाजपा के जो एक पदाधिकारी हैं पेकू राम नायक, उनका ये कहना है कि जब झीरी पानी के जो लगभग 20 से ज्यादा छात्र छात्राएं जब अपने घर वापस लौटते हैं तो छात्र छात्राओं का स्कूल यूनिफॉर्म पूरी तरह से कीचड़ से सन जाता है, कीचड़ में खराब हो जाता है। स्थिति ऐसी होती है कि उस यूनिफॉर्म को तत्काल धुलवाना पड़ता है। वही जो पालकों का कहना है कि यहाँ पर स्वामी आत्मानंद स्कूल का भी संचालन किया जाता है। ऐसे में जब ये कह सकते हैं कि कई बार दोपहिया वाहन में जब वो उन्हें छोड़ने ले जाया जाता है तो कई बार मन में ये डर बना रहता है कि कहीं कोई बड़ा घटना घटित ना हो जाए। मेरे लोकल टीवी के स्क्रीन पर जो हमारे ये कहते एडिटर हैं नरेंद्र साहू, आपको उस वीडियो को भी दिखाएंगे कि किस तरह छात्र छात्राएं कितनी परेशानियों के बीच साइकिल में सवार होकर झीरी पानी, सूपेबेड़ा, ठिरलीगुड़ा, निष्टिगुड़ा के साथ ही अन्य और गांव है, अन्य 2 और गांव है परवापाली, वहां से होकर गुजरने को मजबूर हैं। कितनी परेशानियों और तकलीफों के बीच अपनी शिक्षा पूरी करने को ये मजबूर हैं। ऐसे में जिम्मेदारों के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि आज लगभग जब 8 साल पहले, जब ये कह सकते हैं कि जब 6 साल पहले 2016 में इसका निर्माण हुआ था, 2 साल के बाद मैंने वीडियो की शुरुआत में जैसा बताया था कि 2 साल के बाद इस सड़क ने जवाब देना शुरू कर दिया था। 2018 के बाद से लगभग 6 साल होने को है, 2024 चल रहा है और 2024 का अगस्त महीना है, 8वां महीना है। लेकिन इसके बाद भी जब 6 साल बीत चुके हैं तो जिम्मेदारों ने क्यों इस पर कोई उचित कदम नहीं उठाया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का तो ये भी कहना है कि हमने
शासन उनका ये कहना है कि जब जिस समय जब तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी और उस समय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस दौरान जब भूपेश बघेल जी जब भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में देवोग आए थे, तो ये कहना है, जो झीरपानी के लोगों का कहना है, पेकूराम नायक का कहना है कि उस दौरान भी उन्हें ज्ञापन सौंपा गया था और ये कह सकते उनके नाम से ज्ञापन सौंपा गया था और जल्द ही इस पर उचित कदम उठाए जाने की मांग की गई थी, लेकिन इसके बाद भी किसी तरह का उचित कदम नहीं उठाया। हालांकि हमने पेकूराम नायक से ये सवाल किया कि आप भाजपा के आप भी पदाधिकारी हैं और अब प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो ऐसे में आपने क्या यहाँ पर आवेदन दिया है? तो पेकूराम नायक ने बताया कि मैंने अभी जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार में भी मैंने आवेदन कर दिया है, यहाँ भी जिम्मेदार अधिकारियों से मुझे सिर्फ आश्वासन मिला है, प्रशासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों ने मुझे आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मामले में उचित कदम उठाया जाएगा और सड़क की स्थिति को सुधार लिया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि विकास के दावों के ताल ठोकने वाले शासन प्रशासन में बैठे जिम्मेदारों को आकर इस सड़क को देखना चाहिए और इस सड़क को देखने के बाद उन्हें पता चल जाएगा कि जब विकास के दावे के बड़े बड़े और जब ये कह सकते हैं कि विकास के बड़े बड़े वे दावे करते हैं, तो आखिर उनके दावे की जमीनी हकीकत क्या है। उन्हें एक बार आकर जांचना चाहिए कि आखिर क्या विकास की किरण जो यहाँ तक पहुँच रही है, क्या विकास की किरण आखिर जो झीरपानी से लेकर केंदूबन तक जो सड़क बनाया गया है वहां तक विकास की किरण क्यों नहीं पहुंची। वह जो जिम्मेदारों को शासन प्रशासन में बैठे जिम्मेदारों को इस और भी विशेष ध्यान देना चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार पिछले 6 साल से कई बार आवेदन देते आए हैं, लेकिन आज तक उनके आवेदन पर किसी तरह की कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। हमेशा उनका आवेदन को लिया गया, हमेशा उनको भरोसा दिलाया गया कि जल्द ही आपके आवेदन पर उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन भरोसा दिलाने के बाद आवेदन को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसके बाद जिम्मेदारों ने किसी तरह की कोई गंभीरता बरतना उचित नहीं समझा। ऐसे में आज ये स्थिति हो गई है कि सड़क में गड्ढा या गड्ढा में सड़क, बिल्कुल मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी जो सड़क है झीरपानी से केंदूबन तक, ये सड़क बिल्कुल गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। जगह जगह सड़क में पानी भर गया है, जगह जगह सड़क में लगभग ये कह सकते हैं कि 1 फीट, आधा फीट, 1 फीट सड़क में पानी भरा हुआ है। और कई बार रात के समय में जब अंधेरा होता है या ज्यादा बारिश होता है, जिस समय जो गड्ढे नजर नहीं आते, तो लोग हादसे के शिकार भी हो चुके हैं। हालांकि किसी तरह की यहाँ पर जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन लोग जब यहाँ पर हादसे का शिकार हुए हैं तो लोगों को चोट लगने के बाद भी लोगों को काफी परेशानी और तकलीफों का सामना करना पड़ा है। मेरे खबर दिखाए जाने का उद्देश्य ये है कि आज जब ये कह सकते हैं, जब कहा जाता है कि स्कूल आ पढ़े बर जिंदगी ला गड़े बर, ये एक हमेशा छत्तीसगढ़ी में ये स्लोगन होता है और ये कहते हैं कि आप आओ स्कूल आओ अपना भविष्य गढ़ो, इस तरह का स्लोगन दिया जाता है। तो क्या ऐसे खराब सड़क में जो विद्यार्थी होंगे क्या परेशान होकर स्कूल तक पहुंचेंगे? जिम्मेदारों से मैं सवाल पूछ रहा हूं, जिम्मेदारों को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। जो हमारे जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को भी इस सवाल का जवाब देना चाहिए, जो ये कह सकते हैं कि आखिर जो हमारे स्थानीय सांसद है, हमारे स्थानीय जो विधायक हैं, और उन दोनों को भी इस मामले में को गंभीरता से लेना चाहिए। आखिर क्षेत्र की जनता ने स्थानीय सांसद महोदया को चुना है, स्थानीय विधायक महोदय को चुना है। ऐसे में स्थानीय सांसद विधायक महोदय को भी इस मसले पर गंभीरता से उचित कदम उठाना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र की जनता ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, आपको सांसद बनाकर लोकसभा भेजा है, आपको विधायक बनाकर आपको विधानसभा भेजा है, और इसीलिए भेजा है, इसी उम्मीदों के साथ भेजा है कि आप जनता की गंभीर समस्याओं को, जिससे जनता परेशान है, उस समस्याओं को आप दूर करेंगे, जिससे जनता को तकलीफ हो रही है उस समस्याओं को दूर करेंगे, उस समस्याओं पर आप अमली जामा पहनाएंगे। इसीलिए आपका चयन किया गया है, इसीलिए आपको चुना गया है। ऐसे में लोकल टीवी के माध्यम से मैं भी हमारे क्षेत्र के सांसद और विधायक महोदय से जो ये अपील करना चाहूंगा कि एक गंभीर समस्या, एक बड़ी समस्या है, जो क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं, लगभग 150 से ज्यादा विद्यार्थी हैं, परेशान है, शिक्षा ग्रहण करने जाने के लिए उन्हें एक चुनौती से, हर रोज उन्हें एक चुनौती से लड़ना पड़ रहा है। खराब सड़क उनके सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है।
इसके साथ साथ जो राहगीर है, लगभग 10 गांव के राहगीर है, 10 से 15 गांव के राहगीर हैं, इसी सड़क से होकर झाकरपारा जाते हैं और कई बार इसी सड़क से होकर उन्हें देवभोग मुख्यालय भी आना पड़ता है। ऐसे में हमारे सांसद विधायक को भी इस और गंभीरता से लेकर उचित कदम उठाया जाना चाहिए और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से भी मैं ये अपील करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी आप ये भी बिल्कुल इस मामले को गंभीरता से लीजिए और गंभीरता से लेकर जो ये कह सकते हैं कि लगभग 10 गांव के जो ग्रामीणों की तकलीफ परेशानी है, 150 से ज़्यादा छात्र छात्राओं की परेशानी है जो हर रोज एक चुनौती से लड़ रहे हैं, एक चुनौती को पार करके अपने शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, उस बड़ी चुनौती को, उस बड़ी परेशानी को आपको दूर करना चाहिए। हालांकि इस मैटर को लेकर हमने जो ये कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो इंजीनियर है, सब इंजीनियर हैं, सौरभ दास जी से हमने चर्चा किया। सौरभ दास जी ने ये बताया है कि इस सड़क को बनाने के लिए, सड़क को नया बनाने के लिए जो प्रस्ताव है उच्च कार्यालय को भेज दिया गया है। उच्च कार्यालय से जैसे ही स्वीकृति मिलती है इसके बाद फिर वहां पर काम चालू कर दिया जाएगा। ऐसे में जिम्मेदारों से लोकल टीवी ये अपील करता है कि इस बड़ी समस्या को, इस गंभीर समस्या को, इस जनमानस से जुड़ी समस्या को जल्द ही गंभीरता से लेकर इसे दूर किया जाना चाहिए। तकलीफ तो बहुत ज्यादा है। छात्र छात्रा पढ़ने जाते हैं, मेरा बेटी भी पढ़ने जाती है, तो स्कूल से घर लौटती है तब उसका कपड़ा पूरा कीचड़ भरा हो जाता है और कहीं गड्ढा है, कहीं रोड है, वो पता नहीं चलता, पूरा पानी ही पानी भरा है। कीचड़ भी ज्यादा हो रहा है। सुबह बड़ा और कोकसरा, इधर दही गांव, फुलीमुड़ा, झेरी पानी, ठिल्लीगुड़ा के लोग सब छात्र पढ़ने जाते हैं। कितने छात्र छात्रा पढ़ने जाते हैं? लगभग कम से कम 150 से ज्यादा छात्र पढ़ने जाते हैं इधर से। हाँ। फिर भी रोड नहीं सुधर रहा आज तक, हम मांग के हैं। कितना साल हो गया रोड खराब हुआ? रोड खराब हो गया है, 5 साल हो रहा है। हाँ। कोई देखने वाला नहीं है रोड को। आप लोग मांग किए हैं क्या कहीं इसको बनाने? मांग किए हैं ना, कई बार सर्वे भी कर चुके हैं। आप लोगों को कितनी तकलीफ होती है आने जाने करने में? हमको तो पूरा डर बना रहता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए बोल के। उस रोड में चलने के लिए हमें बहुत दिक्कत होता है। कितने गांव के लोग आवाजाही करते हैं? इधर सेनमुड़ा लोग सुबह बेड़ा, कोकसरा, सागुनबाड़ी, मोटरापरा और निष्ठीगुड़ा, दही गांव, इधर सब आना जाना करते हैं। आत्मानंद स्कूल भी खुला है, उधर से गाड़ी, हमारे बच्ची भी जाती है पढ़ने, गाड़ी कहीं पलट न जाए बोलकर हमको डर रहता है। बच्ची जब तक घर लौटता है तब हमारा शांत मिलता है, तब आपको मन को शांति मिलती है? मन को शांति मिलती है। आप लोग कितना परेशान हैं? हम तो बहुत परेशान हो गए हैं रोड में। ग्रामीण भी परेशान है? ग्रामीण भी परेशान है, आने जाने वाले यातायात भी परेशान है। क्या नाम लिखते हैं भैया? विजय कुमार माझी। मेरा नमस्कार। हमारे देवभोग ब्लॉक नदी पर झीरी पानी, हमारे जो झीरी पानी, ठिल्लीगुड़ा, खोकसरा, दही गाँव, निष्ठीगुड़ा तक छात्र लोग ही हमारे रोड तक गुजरते हैं और बहुत परेशानी में झेल रहे हैं। साइकिल भी चल नहीं पा रहे हैं कि बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, पूरा पैंट शर्ट भी गंदा हो जाता है हमारे बच्चे लोगों का, बहुत परेशानी से चलते हैं जी। अच्छा ये बताइए कब से परिस्थिति है? ये तो 2016 में बना था ये रोड, ये 5 साल हो गया। कांग्रेस का सरकार भी था, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उस तक हम लोग मांग करते आ रहे हैं रोड के बारे में, बन नहीं पा रहा है ये रोड। कितनी परेशानी होती है आने जाने करने? बहुत आने जाने के लिए बहुत असर भी हो गए हैं, परेशानी भी बहुत झेलते हैं, बहुत दुर्घटना भी हो चुका है हमारे ये रोड पे। नहीं कि इस रोड के चलते हादसे भी हो चुके हैं क्या? बिल्कुल, बहुत सारे लोग हादसे भी हो गए हैं रोड पे, लोग गिर भी चुके हैं, कई बताते हैं ऐसा। हाँ, बहुत गिर चुके हैं। नाइक जी, चूंकि आप भाजपा से जुड़े हैं तो भाजपा के पदाधिकारी हैं, आपने मांग किया है क्या? नहीं, हम लोग भी मांग करते आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो कांग्रेस की सरकार था, हम लोग विपक्ष में हम लोग बैठे थे, लेकिन हम लोग भी बहुत मांग करते आ रहे हैं, तो रोड नहीं बन पा रहा। क्योंकि अब आपकी सरकार है 8 महीने से। 8 महीने से भी हमारी सरकार है, लेकिन हम लोग भी मांग करते आ रहे हैं। विष्णुदेव साय के भी हम लोग पत्र लिख चुके हैं, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे हैं जी। कि अभी मतलब कि अभी कितना तकलीफ है आने जाने करने में? अभी बहुत तकलीफ हो रहा है आने जाने के लिए। छात्र छात्राओं को कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी से झेल रहे हैं हमारे छात्र लोग। पानी बरसात हो जाने से रोड की कीचड़ के कारण भी हमारे बच्चे लोग स्कूल बंद कर देते हैं, पढ़ने भी नहीं जाते।